चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मामा, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमां से, तुझ सा जमी पे कहाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे थे संजीव आर्मी 969। मैंने एक वीडियो अभी इससे पहले अपलोड किया है टेबल निकालने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका वैल्यू किसका क्या होगा, तो उससे रिमाइंड कराने के लिए और मैंने इसमें टैक्टिस और एक तरह से समझिए लॉजिकल समझाने का कोशिश किया है। किसी कारणवश गलती से मैंने वीडियो पूरा नहीं कर पाया उसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है। जब आप इसको समझ जाएंगे, इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो वो इसका बेस है, आधार स्टार्टिंग है। और दूसरा मैंने उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 लिख दूंगा वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं, निकालते हैं ये जो वैल्यू है। मैंने 45 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया है। अभी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री का हम निकालेंगे। इसमें पूरा अस्थिर से बारीकी से निकालेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये त्रिभुज है। अगर इस तरह का सिंबल दिया हो, अगर इस तरह का सिंबल दिया हो, तो आप समझ जाइए कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि देखिए, इसमें भी 2 डॉट, इसमें भी 2 डॉट, इस तरह दिया हुआ है, यानी तीनों भुजाओं के ऊपर सेम सिंबल है। इसका मतलब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये तीनों भुजा 60-60 डिग्री का है। इसका मतलब तीनों कोण 60-60 डिग्री है, तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। तो ये 2a को मैंने मान लिया, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। क्योंकि जब इसको मैंने 2a माना है, तो तीनों भुजा तो बराबर है। तो अब इस पे मैंने क्या किया, एक इस पे अभिलंब डाल दिया, एक अभिलंब d डाल दिया, d हमने डाल दिया। ये जब 60 था, तो ये अब एंगल कितना हो गया, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को 180 डिग्री होता है। हमने क्या किया, ये भी 30, ये भी 30, दोनों 60 हो गया। और तीनों जब 60 था, तो इसको मैंने डिवाइड किया एक लंब डाल के। अब इस लंब डाल के डिवाइड कर, ये 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया। 90, 60 और 30। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने अभिलंब डाला, और ये वाला जो ये इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, मान लीजिए, तो ये पूरा यहां से समझिए इसको, ये पूरा 2a था, यहां से यहां तक 2a था, 2a था। अभी तो हमने अभिलंब डाल के बांट दिया, एक डंडा था पूरा लाठी, उसको 2 टुकड़ा कर दिया। अभी क्या, ये हो गया, ए हो गया, दोनों को बांट दिया। 2a था तो बट गया, तो ए हो गया। अभी परपेंडिकुलर ये तो कुछ है नहीं, और हम परपेंडिकुलर इसको इसलिए मानना है, अपने आप को हम अभी हम 60 डिग्री निकालेंगे, अपने आप को इस एंगल पे मानेंगे। तो जिस एंगल पे अपने आप को मानते हैं, उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है। जिस एंगल पे हम खड़े रहेंगे, उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलेंगे उसको लंब, हिंदी में बोलेंगे उसको लंब, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, बेस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और ये हो गया आपको हाइपोटेनस, यानी कर्ण, हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ण, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका लंब, ये वाली भुजा जो है, ये हो गया इस तरह से। अभी आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक मैंने गुरु मंत्र दिया था, इससे पहले वाली वीडियो में दिया है, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल आए। सर यहाँ सोनार का क्या काम है ना, सोनार का भी काम है यहाँ पर, देखिए ना, सोना चांदी तोल, अब पंडित, अब बदरी, अब प्रसाद जी, हरी हरी बोल। सोना चांदी तो इस एस का अर्थ हो गया साइन थीटा, इस सी का अर्थ हो गया कॉस थीटा, इस टी का अर्थ हो गया टेन थीटा, साइन कॉस टेन। अब इसी का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट।
इस तरह होता है। मैंने इस आधार पे भी आप समझ सकते हैं। जब ये गुरु मंत्र आपको याद रहेगा, इस गुरु मंत्र को हमेशा याद रखिए। जब आपको ये याद रहेगा तभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं, इसको निकालते हैं हम 60 डिग्री का। अभी निकालेंगे 60 डिग्री। अपने आप को हम इस एंगल पे मानते हैं, ये परपेंडिकुलर, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। आपको यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर, यानी ये जो भुजा है, ये जो गुणा है h हाइपोटेनस, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस स्क्वायर। अभी हम निकालते हैं। हाइपोटेनस आपका है 2a, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका कुछ भी नहीं है तो ऐसे रहेगा। बेस कितना a है, तो a का डायरेक्ट हम स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर हो गया। अभी क्या होगा, 2 दूना 4a स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, p स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस में a स्क्वायर रहेगा। अभी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अभी आप निकालिए, ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर। अभी आप क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर जो है p रह जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट अंडर 3a स्क्वायर हो जाएगा। अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर में a स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा और रूट 3 अंदर हो जाएगा। p का मान यानी परपेंडिकुलर का मान, इसका मान निकल गया जो p है। अभी वैल्यू इधर लिख लेते हैं, यहाँ चलते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। p का मान यानी परपेंडिकुलर निकला है a रूट 3, हाइपोटेनस है 2a और b यानी बेस है a ऑलरेडी, ये पहले से ये यहाँ पर, इसको ऐसे याद रखिएगा। तभी क्या होगा, अभी सवाल बनाने में मजा आएगा। अभी साइन 60 डिग्री का मान हमको निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है दोस्त, मैंने गुरु मंत्र दिया है, साइन थीटा बराबर p अपॉन h, p यानी परपेंडिकुलर, इंग्लिश में हिंदी में लंब, h हाइपोटेनस, इंग्लिश में हिंदी में कर्ण। तो p अपॉन h, p कितना है दोस्त, यहाँ आइए ध्यान, p आपने कितना निकाला है, a रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 2a, यहाँ देखिए हाइपोटेनस 2a, a से कट गया, क्या हो गया आपका साइन थीटा बराबर हो गया रूट 3/2। ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2। इस तरह से निकलता है वैल्यू। अब जब आप इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, अभी हमने साइन का निकाला है, अभी मिटा देते हैं इसको साइन का, अभी कॉस का निकालते हैं, कॉस का निकालते हैं। ये प्रसाद, बिहार में प्रसाद होता है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। देखिएगा जब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाइएगा तो इतना मजा आएगा। उसमें गाय का दूध डाला जाता है, जो आटे होता है उसको भून के डाला जाता है, उसमें अमरूद, बैर, गाजर, बहुत सारे चना, गुड़, जो लिक्विड वाले गुड़ होते हैं, शक्कर जिसको बोलते हैं, वो डाला जाता है। जब वो खाइएगा प्रसाद बहुत मजा आएगा। उसी तरह ये गुरु मंत्र जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसका प्रसाद खाने में मजा नहीं आएगा। आप गुरु मंत्र याद रखिए। देखिए दोस्तों, अभी चलते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है, हमें याद रखिए, सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये चांदी आ गया, सी यानी बी यानी बेस, बी यानी बेस यानी आधार यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हो गया दोस्त वेबा, कॉस थीटा यानी बेस यानी आधार यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण। ऐसे याद रखना हिंदी वाला। अभी कॉस थीटा बराबर है वेबा, देखिए बेस, बेस कितना हो, ए हो ना, हो ना भाई, हो ना भाई, देख 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 देखो, ये है ना बेस ए, और कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना है 2a, और ए से कट पिट गलो, कट पिट गया, कितना हो गया देख 1/2, 1/2। ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा का मान 1/2। इस तरह अभी पूरा निकालना है क्या, ये पूरा निकालना 60 डिग्री नहीं भाई, यही तो है टेक्निक्स, पूरा नहीं जाना है, उतना दूर जाना ही नहीं है। देखिए अभी समझिए आप, अभी समझिए, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी पे जादू है, ये जादू है, ये जादू, ये जादू, इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। लॉजिक, ये है लॉजिक।
देयर नथिंग इलॉजिकल इन इन्वायरमेंट, इस धरती पर कोई भी इलॉजिकल नहीं है। अगर तुलसी आंगन में है तो उसके पीछे लॉजिक है, बरगद का पेड़ का दूध मजबूत होता है मर्द के लिए तो उसके पीछे लॉजिक है। तो समझिए अभी क्या है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है रे बाबू, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी आपने साइन ये निकाला है, कॉस ये निकाला है, यहाँ डायरेक्ट करो। साइन थीटा का मान है √3/2 और भागा में कितना है, भागा में कितना है देखो 1/2। अभी इसको बराबर करोगे √3/2। अब इसको भाग दोगे ना तो क्या होगा पता है, जो भाग में इधर भाग में है वो ऊपर चला जाएगा, गुना में चला जाएगा इधर और इधर हो जाएगा। तभी देखो ये दो दो कट गया तो क्या हो जाएगा, टेन का मान कितना हो गया √3। इस तरह से निकलता है वैल्यू। अभी ऐसे भी आप काटने दो, यहीं से देखो यहाँ काट दो, इसको काट दो, क्या बच गया, 1 से √3 में भागा दोगे क्या होगा, 1 से √3 में भागा √3 आएगा। समझ गए। अभी ऐसे होता है √3 हो गया इसका। अभी आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा। अभी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 होगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब ये ऊपर चाहे नीचे, तो 2 में 1 से भागा दोगे तो 2 ही ना आएगा रे, तो ये हो गया। अभी √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, अरे √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो गया। अभी आपको इस तरह साइन का मान निकल गया, साइन का मान कॉस का जब मान निकल गया तो टेन का मान निकल गया, जब इस तीनों का निकल गया तो तीनों का उल्टा होता है, तो तीनों का मान हमने बैठा दिया। अभी चलते हैं हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। 30 डिग्री का वैल्यू इसको मिटा दें, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, मिटाएंगे तभी तो जगह रहेगा। जलने वालों को जलने दो, तीर निगाहों से चलने दो, जलने वालों को जलने दो, तीर निगाहों से चलने। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। सभी का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है याद रखिए। अभी इसमें साइन 30 डिग्री का मान जब निकालना है तो क्या ये जो वैल्यू है यही रहेगा, नहीं दोस्त, यही तो है कंफ्यूजन। मैं इसीलिए चेक कर रहा था क्या इसी वैल्यू को आप निकालोगे, नहीं दोस्त, ये वैल्यू हो जाएगा चेंज। कैसे होगा देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ 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 स्थिर से समझिए इसको, पूरा अंदर वाले को मिटाने में मैंने बहुत ज़्यादा घुसपीट कर दिया है। अभी जब 60 डिग्री का हम यहाँ निकाले थे, 60 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर ये था। अभी जब अपने आप को हम यहाँ मानेंगे, अगर 30 डिग्री पे हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, इस तरह से घूम जाएगा। ये जिस एंगल पे हम खड़ा रहते हैं उसके सामने वाले, इसके सामने वाली भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए, बेस हो जाएगा 0, कुछ नहीं है तो वाट हो गया, और हाइपोटेनस क्या है 2a, ये हो गया। इस तरह से अभी हम निकालते हैं, चलते हैं 30 डिग्री का पूरा निकालते हैं। अभी इसका बेस निकालना पड़ेगा ना, बेस निकालेंगे तभी तो फॉर्मूला बैठेगा। अभी निकालते हैं h² बराबर p² प्लस b² होता है। अभी इसका कितना मान हो जाएगा, अभी बताइए कितना मान हो जाएगा। ये हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर a है और b तो कुछ भी नहीं है तो b रहेगा ही, a² रहेगा, 4a² ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम बराबर ही रहने देते हैं अभी, a² प्लस b², 4a² माइनस a²
बी स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा 3a², बी स्क्वायर बराबर कितना, अभी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर रूट ए रूट डायरेक्ट कर दें, नहीं रहने दो, चल बी स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट, ये आ जाएगा √3a², बी बराबर बी स्क्वायर बराबर, अभी क्या करेंगे ये जो स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर हट गया इधर आ गया, तो अभी इसको आप कुछ मत कीजिए, ये जो a स्क्वायर रूट के अंदर में तो a बाहर हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये हो गया b का मान, b का वैल्यू हो गया। अभी देखते हैं, दोस्तों देखते हैं अभी, बढ़ते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। अभी आपका ये हो गया बी स्क्वायर √3 ये हो गया, अभी 3 इसको मैं क्या करता हूँ, ये बी, ये जो स्क्वायर है इसको इस पार ले आते हैं, बॉर्डर के इस पार ले आते हैं, 3a² हो गया, बी बराबर हो गया, ये रूट में a² है तो ये बाहर हो गया, इसका वर्ग एक ए हो गया और √3 हो गया, ये हो गया बी का वैल्यू निकल गया कितना आपका, यानी बेस का वैल्यू आपका इसका निकल गया a√3, जहाँ हो गया आपका वैल्यू a√3, ये हो गया आपका वैल्यू। अभी चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। अभी जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं sin 30 डिग्री का मान, sin थीटा बराबर रे बाबू रे P/H, तो P कितना है रे बाबू, P देख लो, P कितना है, P है A, यहाँ पर देखो ये कितना है A, तो A हो गया, और H कितना है, H हाइपोटेनस है 2A, ए से कट गलो तो कितना हो गया, sin थीटा बराबर हो गया 1/2, समझ गया, इसका मान निकल गया 1/2, इस तरह से वैल्यू निकालना है। अभी आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, इसको निकालते हैं। sin 30 डिग्री का मान निकाले, अभी cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे, cos थीटा बराबर, ये याद रखिए cos थीटा sin cos tan, ये याद रखिए, हमेशा याद रखना है, B/H, B यानी बेस आधार, H हाइपोटेनस यानी कर्ण, ऐसे याद रखिए हिंदी वाली, ठीक है, ऐसे याद रखिए, आधार बेटा कर्ण, तो cos का मान B यानी बेस आधार बेस कितना है, बेस है इसका a√3 अपॉन H हाइपोटेनस कितना है 2a, ए से कट गया, ये कितना होगा √3/2, √3/2। अभी ये पूरा निकालना है क्या, नहीं भाई नहीं निकालना है, देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, देखिए फार्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं, फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, याद रखना है, साइन tan थीटा बराबर यानी इसके बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin का मान कितना है 1/2 भागा cos कितना है √3/2, तो रे बाबू देखना 1/2 है, इधर भागा तो गुना में जेतो तो 2 कहाँ चल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, 2 से कट गया, तो बराबर कितना बचेगा 1/√3, ये हो गया आपका 1/√3। अभी आपको पता चल गया साइन cos tan का मान निकल गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो यहीं से बैठाइए ना, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3, cos का उल्टा sec होता है, √3/2 का उल्टा क्या होगा, उल्टा मतलब क्या हो, ये चला जाएगा 4 पाई पलट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और √3 आ जाएगा, ये साइन का उल्टा क्या होता है भाई cosec, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, इस तरह से वैल्यू निकालना है। अभी देखो कुछ इस तरह से लॉजिकल, अभी पूरा नहीं निकाला है, हाँ समझो, देखिए साइन को अगर आपने साइन का पूरा
साइन का पूरा अगर वैल्यू आपने याद कर लिया तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह √3/2 यहाँ, देखिए √3/2 यहाँ है, 1/√2 है, इसमें 1/√2, यहाँ पर कितना है 1/2 है, देखिए 1/2 यहाँ आ गया। अभी जो जो इसका मान होगा 90 का, साइन 90 का देखिएगा इधर आ जाएगा, और जो साइन 0 का मान होगा इधर आ जाएगा। तो इस घर में जो बैठा है उसको विपरीत से बैठाते जाइएगा तो कोस का वैल्यू आ जाएगा। अभी पूरा हम निकाल के बताएंगे, फिर से दोबारा बताएंगे। ये मैंने एक समझने के लिए, जब तक गुरु मंत्र याद नहीं होगा, गुरु मंत्र सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जब तक ये याद नहीं होगा गुरु मंत्र तब कुछ नहीं होगा। बिना भजन का कुछ नहीं मिलने वाला, भूखे भजन होत नहीं खे, समझ गया। अभी करते हैं आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी इस फिगर को हमें मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, फटाफट। चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब निकालते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अभी देखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। कुछ इस तरह फिगर है, देखिए समझिए, समझना है। एक इस तरह का त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज है, इसका जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री। इस 45 डिग्री को हमको 0 डिग्री बनाना है। 0 डिग्री यानी जैसे कोई रेखा है, देखो यहाँ इसमें कुछ तो कोण होगा, कुछ तो होगा एंगल यहाँ पर कुछ। अगर यही यहाँ पर है, फिर वो झुक के फिर इधर आ जाएगा, फिर झुक के आ जाएगा, फिर इसी पर आ जाएगा। एक रेखा है, फिर एक लाइन इस पे चला, फिर इसी पे दूसरा लाइन चला, क्या कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह ये देखिए कुछ इस तरह से समझिए, फिगर से समझिए, कुछ इस तरह से। जैसे ये लाइन है, ये जो 45 वाली ये जो लाइन है, ये झुकते झुकते पहले यहाँ था, झुक के यहाँ आया, फिर झुक के यहाँ, झुक के यहाँ, झुक के यहाँ, झुक के यहाँ, झुक के यहाँ। ये जो था झुकते झुकते क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर था, ये तो ये जो है, जब ये जो रेखा झुकते गया, पहले यहाँ है, फिर झुक के यहाँ आया, फिर झुक के यहाँ, फिर झुक के यहाँ, फिर इसी पे आ गया, तो ये जो परपेंडिकुलर खड़ी थे तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो अगर इसको बेस को हमने 1 मान लिया, हाइपोटेनस 1 मान लिया, तो यहाँ h बराबर 1 और b बराबर 1, तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। परपेंडिकुलर 0 क्यों हुआ? बोलेंगे सर कैसे हो गया? अभी वही तो बता रहे हैं, ये वाले जो भुजा था, ये चलते झुकते मतलब यहाँ से झुकते इसी पे आ गया। तो हमने बेस को 1 माना था, हाइपोटेनस को 1, ये समझने के लिए 1 माना है। जब बेस को हमने 1 माना है तो ऑटोमेटिक हाइपोटेनस इस पे आके अटक गया, तो वो भी तो एक ही होगा। ये समझ ले कि मैंने 1 लिखा था, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाता है फिगर। जब इस फिगर को इस तरह से समझने के लिए फिर से दोबारा समझिए, ये 45 डिग्री है यहाँ पर एंगल, इसी को हमको 0 बनाना है, ये 90 डिग्री। ये जो रेखा है यहाँ पर है भी, इस एंगल पे झुका, थोड़ा सा झुका, फिर झुक के इधर आया, फिर झुक के इधर आया, फिर झुक के इधर आया, झुकते इसी लाइन पे आ गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये तो समाप्ति हो गया, और बेस को मैंने 1 माना था, तो बेस 1 माना था, परपेंडिकुलर तो खत्म हो गया, तो 0 हो गया, और हाइपोटेनस इसी पे आके अटक गया, तो बेस 1 है तो हाइपोटेनस भी 1 ही होगा। तो इसीलिए हाइपोटेनस 1, बेस हाइपोटेनस कर्ण 1 हो गया, आधार 1 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। इसके आधार पर भी हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, सभी का मान निकालते हैं। देखते हैं कैसे निकलता है, समझिए। साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर P/H, यानी परपेंडिकुलर यानी कर्व, H हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, और H हाइपोटेनस यानी कर्व। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर क्या है, 0 है, देख लीजिए परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, और अपॉन में क्या है, H यानी 1। 1 से 0 में भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा।
इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अभी निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बी अपॉन बेस क्या है 1 है और एच कितना है 1 है बटा 1 है, 1 से 1 कट गया तो कितना होगा 1 ही होगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अभी आपको मैंने इस फॉर्मूले में बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है ये दोनों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तभी 1 से 0 मानी टेन थीटा बराबर निकाल के दिखा देता है आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है 0 है, उसके भागा कॉस थीटा 1, 1 से 0 में भागा देंगे तो क्या होगा, क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू 0 होगा। ऐसे ही निकलते हैं वैल्यू, ऐसे निकलते हैं। अभी आप समझने का कोशिश कीजिए, जब ये निकल गया तो फिर इसका साइन कॉस टेन का मान जब निकल गया, साइन कॉस टेन का मान जब निकल गया तो बाद बाकी तीनों इसका विपरीत होता है। अभी इसका विपरीत होता है, आप देख लीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। कॉस का 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, और टेन का उल्टा क्या कॉट होगा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। इस तरह होते हैं वैल्यू निकलते हैं। अभी चलते हैं 90 डिग्री का। अभी फिर एक फिगर हम लेते हैं, ये फिगर है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। अभी इसमें देखिए इसी 45 डिग्री को, ये जो एंगल है, ये जो रेखा है, इसी को हमको 90 डिग्री बनाना है। यानी ये अभी ये इधर है तो चल के थोड़ा इधर आएगा, फिर चल के थोड़ा इधर आएगा, फिर चलेगी इधर आएगी, फिर चलेगी इधर आएगी, फिर चलेगी इधर, फिर इसी पे आ जाएगा। तो मैंने परपेंडिकुलर को 1 माना, परपेंडिकुलर को मैंने 1 मान लिया। जब परपेंडिकुलर को मैंने 1 मान लिया तो ये बेस तो आपका 0 हो गया, बेस क्या हो गया 0 हो गया। हाइपोटेनस तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर को 1 मान लिया। तो आपका हाइपोटेनस चल चल के इसी पे आ गया। फिर से समझिए, एक बार नहीं 5 बार समझिए। इस तरह का कुछ एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45, इसी को हमको 90 डिग्री बनाना है, इसी 45। तो ये जो रेखा है यहाँ से इधर खिसकना चाह रहा है, इधर खिसकेगा, इधर राइट साइड में, इधर खिसक के आया, फिर खिसक के यहाँ आया, फिर खिसक के यहाँ आया, फिर खिसक के यहाँ इसी पे आ गया। और ये परपेंडिकुलर, इसको हमने 1 माना। तो ये जब खिसकते गया, ये बेचारा बेस तो खत्म ही हो गया, बेस क्या हो गया, बेस तो 0 हो गया। अब परपेंडिकुलर को हमने 1 माना है, तो जब परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस तो इसी पे आ गया, जो कर्ण था इसी पे आ गया, तो h कितना हो गया 1 हो गया। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 1 और बेस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 0 होगा। इस आधार पे हमें निकालना है 90 डिग्री का मान। तो अभी निकालते हैं हम साइन थीटा बराबर P अपॉन H। तो P कितना आपका 1 है, H कितना है 1 है, तो 1 से कट पीट के कितना हो जाएगा 1 ही आ जाए। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। अभी फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो गया जब B अपॉन H। तो B आपका कितना है 0 है, अपॉन H 1 है, 1 से 0 में भगा देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी जब ये निकल गया आपका, अभी 0 से 1 में भागा देंगे, टेन थीटा का मान निकालना है, यहीं से डायरेक्ट समझिए। 0 से 1 में भागा देंगे कितना हो जाएगा, 0 से कभी 1 में भागा लगेगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। अभी सभी का उल्टा होता है, सभी का उल्टा जो होता है उसको बैठा दीजिए। इस तरह से वैल्यू निकालिए। ये तीनों आप लोगों के लिए टास्क रहा है, इसको निकालना है और कमेंट करके जरूर बताना है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम वीडियो में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन जिस तरह से मैंने बारीकी से बताया, अगर इसको आप समझेंगे, अभी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अभी देखिए
साइन थीटा का मान अगर आपने याद कर लिया, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 0 डिग्री का मान। अभी देखिए साइन का कुछ उल्टा कोस में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो खाका है इसको यहां से बैठाना शुरू कीजिए। साइन का जो उल्टा कोस में इस घर से बैठाना शुरू, ये वाला जो घर है इधर से बैठाइए, 0 यहाँ बैठाए, फिर इस देखो 1/2 को बैठाए यहाँ पर, फिर 1/√2 इधर ही आ गया, इसको इसके घर से ये वाला घर को यहाँ से शुरू कीजिए, ये वाला घर को इधर आएगा नंबर, क्योंकि इस घर को यहाँ से शुरू किया तो इसका नंबर कहाँ, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। फिर इसका नंबर तो यही आ रहा है क्योंकि ये घर भर गया दोनों, तो यही आएगा। अब ये कहाँ आएगा, ये इधर आएगा, इधर आ गया, और ये 1 लास्ट में है, इधर लास्ट में, तो इधर देखिए फर्स्ट में आ गया। इधर साइन वाला लास्ट रो में है, इधर कोस में, इधर फर्स्ट रो में आ गया। जब ये साइन और कोस का मान आपको याद हो गया, साइन का मान याद हो गया, रट लिया आपने या समझ लिया लॉजिकल, आपने बनाना, आपने को मैंने अभी जो वीडियो में बनाया निकालने के लिए सिखाया, अगर निकाल लिया तो जब साइन का मान आपने निकाले तो ऑटोमेटिक कोस का मान आप बैठा लेंगे। जब इस तरह बैठ गया तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, tan थीटा और sin थीटा पर कोस, इससे डिवाइड कर दीजिए, उसका वैल्यू निकल गया, और फिर साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोस हो गया। कुछ नहीं है, जादू है। जब तक आपके दिमाग में नहीं है तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, भगवान है। सबसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम है बच्चे के दिमाग में, ये है कि वो समझना नहीं चाहता, और जब समझ जाता है तब तो उसके लिए जादू है। तो कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। ये तीनों आप अपने खुद निकालेंगे दिमाग लगा के, उसके बाद कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से जब आपको बैठाने के लिए आ जाना चाहिए, साइन 0 डिग्री है तो उसको इस घर से बैठाइए, कोस में इधर से, फिर इसको यहाँ बैठाइए, ये ऑटोमेटिक ये दोनों घर भर गया, जिसमें नंबर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये लास्ट में है इधर फर्स्ट में आ जाएगा, और उसके बाद tan थीटा और sin थीटा का कोस भाग दीजिए, निकल जाएगा, और सबका उल्टा होता है, बैठा दीजिए। इस तरह से टेबल निकलता है। और जब टेबल आपको याद हो जाएगा, IIT का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए, फार्मूला याद है और वैल्यू आपको याद है, तो कोई भी सवाल आएगा यूं चुटकी में बना देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।